हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल मार्च जन आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड क्लास 12 का हिस्ट्री लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम होगा मुगल दरबार इतिवृत्त की इतिहास। ठीक है, आपका चैप्टर 6 है। आप लोग इसको देखें, पूरा वीडियो देखें। कहीं ना कहीं आपकी भविष्य को में बदलाव लाने का श्रेय इसको दिया जाएगा। आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसको दिया जाएगा। पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया गया। इसका मतलब पूरे डिटेल इसके विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। ये सभी था। क्या था? ये सभी, यानी जहारा भी था, रोशन आरा भी था और गौहरा भी था। तीनों इनका नाम था। किसके पुत्र के नाम? तो मुमताज एवं शाहजहां के पुत्री के नाम। मुमताज शाहजहां कौन थे? तो मुमताज शाहजहां जो व्यक्ति था, शाहजहां मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुमायूं का भाई कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुमायूं का भाई कौन था? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कामरान भी हुमायूं का भाई था, अस्करी भी हुमायूं का ही भाई था और हिंदाल भी हुमायूं का ही भाई था। ये चारों पुत्र कहीं ना कहीं बाबर के थे। किसके थे? बाबर के। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, जहांगीर के। किसके शासनकाल में? जहांगीर के, क्योंकि जहांगीर चित्रकला के बहुत पसंद करता था। उसका मतलब जीवन में चित्रात्मक नीति अपनाई थी या चित्रात्मक बनाना पसंद करता था बेहद ज्यादा। उसकी वही कला थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रजनामा के नाम से किस ग्रंथ के फारसी अनुवाद किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, महाभारत का। किसका? महाभारत का। महाभारत का रचयिता कौन थे? वेद व्यास। महाभारत कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। कहाँ चला था? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के कहने पर, अकबर के पैरवी पर जाके हुमायूंनामा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, बादशाहनामा किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यासा राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, चंगेज खान ने। किसने? चंगेज खान ने नियम लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, हेनरी वेवरिज ने। किसने? हेनरी वेवरिज ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नूरजहां के पुत्री लाडली बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ये सभी था। क्या था? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबर ने किस सन में दिन ए इलाही धर्म को अपनाया था? कतई जहर क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड के दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 1581 में इसको अपनाया था। कतई जहर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, जहारा। कौन रहती थी? जहारा। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? तो जहारा रहती थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, जहांआरा ने करवाया था। किसने? जहांआरा ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 14वां। कौन सा था? 14वां वंशज था। कौन? बाबर चंगेज खां के। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुलबदन बेगम कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, एक लेखिका थी। और या क्या लिखी थी? तो बादशाहनामा इसी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। बहुत तेज तराक महिला थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कतई जहर प्रश्न होगा,
अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन अ बैरम खान ने, क्योंकि अकबर बहुत कम उम्र के था तब से उसको राज्याभिषेक की दर्जा दे दी गई थी, जिसकी वजह से उसको उतना समझ में नहीं आता था। तब जाकर बैरम खान ने पूरा उसका उत्तराधिकारी पद को लेकर शासन किया। अब कुछ दिनों के बाद अकबर ने बैरम खान को हटाकर अपना पद को स्वीकार कर लिया। ये बात याद रखेंगे। कब? 1569 में। क्वेश्चन नंबर 1569 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन द 12,000। कितना? 12,000। मनसबदार का मतलब क्या समझते हैं? पद या उपाधि कहते हैं मनसबदार को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट। कतई जहर प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के समय। जहांगीर बहुत चित्रकला से प्रेम करता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स जहांगीर ने की थी। किसने? जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेबरा। कौन था? बाबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुजक ए बाबरी किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ बाबर ने ही लिखा था। कौन? बाबर। बाबरनामा भी बाबर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर का वजीर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरम खान अकबर का वजीर था। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुमताज महल किसकी पुत्री की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ असफ खां। असफ खां के पुत्री की थी, यानी मुमताज जो लड़की थी असफ खां की बेटी थी। अब मुमताज की याद में शाहजहां ने एक ताजमहल का निर्माण करवाया था जो पूरे दुनिया में फेमस है। याद रखेंगे। जो कहाँ पे है ताजमहल? आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब कौन था? बदायूनी। कौन थे? बदायूनी। अकबर के समकालीन इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द चित्तौरागढ़ को अपने कब्जा में नहीं पकड़ सका। अकबर बहुत कोशिश किया था कि चित्तौरागढ़ को अपने अधीन कर ले, लेकिन बेचारा नहीं पकड़ पाया। क्वेश्चन नंबर 28 है, अली आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स औरंगजेब। कौन? औरंगजेब जाना जाता था। बहुत ही दर्दनाक व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 29 है, आईन अकबरी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्बुल फजल के द्वारा आईन अकबरी को लिखा गया था या अकबरनामा को। क्वेश्चन नंबर 30 है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। कतई जहर प्रश्नों का बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए और झारखंड बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स दक्षिण भारत में औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तब जाकर इनकी स्थिति खराब हो गई। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सत्यपत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स शाहजहां के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर इब्राहिम के द्वारा, जिसमें इब्राहिम की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, दीन ए इलाही संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा अकबर से। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सरकार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? कतई जहर प्रश्न होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। जजिया एक प्रकार का टैक्स था, एक कर था। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, मनसबादरी व्यवस्था पर। ठीक है, मनसबादरी व्यवस्था के लिए शेरशाह बहुत खास तौर पे जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, दीन ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। दीन ए अशरफ का अर्थ होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष, भूमि के मतलब भूमि के विभाग का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है, अकबरनामा किसकी रचना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, अब्बुल फजल की अकबरनामा या आईने अकबरी इन्हीं की रचना था। अब्बुल फजल बहुत बड़का इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था, जो ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है, जो आगरा में स्थित है। याद रखेंगे 20,000 मजदूर लगे थे इसमें, पता होना चाहिए। लगभग 12 वर्ष समय भी लगा था इसमें, याद रखेंगे। ठीक है, उस समय 50 लाख रुपया बताए थे खर्च आया था, लेकिन कई ऐसे इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग पैसा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ऑप्शन ब, अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, जजिया किससे लिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द जिमियो से। ठीक है, जिमियो से। जजिया एक प्रकार का कर था जो मुसलमानों ने गैर मुसलमानों पर इसको लाद दिया था। ठीक है, अब खुद मतलब देखा जाए तो जजिया कर तो पूरे मुसलमान से ही संबंधित था, पूरे इसमें मुसलमान ही थे। अकबर तो बहुत कट्टर मुसलमान व्यक्ति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ऑप्शन ब, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। याद रखेंगे। अब गोमती किनारे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45 है, अकबर ने टुडरमल को दीवान ए असफ कब नियुक्त किया था? ये भी कतई जहर प्रश्न होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1582 में अकबर ने टुडरमल को अपना वित्त मंत्री घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन स हो जाएगा टुडरमल, जो 1582 में इसको नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किससे पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, हुमायूं को हराया था शेरशाह ने बुरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 39 है, जहांगीर का शासन क्या था? शासनकाल कब से कब तक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुलभ एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सार्वभौमिक शांति होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पानीपत के 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, हेमू को। किसको? हेमू को बड़ी मार मारा था 1556 में, और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, जीतल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सिक्का था। क्या था? सिक्का। क्वेश्चन नंबर 53 है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 54 है, जीतल किस धातु का होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, तंबा का बना होता था। ठीक है, जीतल एक सिक्का था जो तंबा का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन श, तुर्की भाषा में। जो तुर्की क्या है? भारत का, तुर्की यूरोप का भी मरीज कहा जाता है। तुर्की एक देश अधिक राजधानी अंकारा है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है,
अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर एक बहुत बड़का टैक्स था जो गैर मुसलमानों से उछला जाता था और खुद मुसलमान ही उछलते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, अकबर का मकबरा स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। कहाँ पे है? सिकंदराबाद में है। कहाँ पे है? सिकंदरा में। क्वेश्चन नंबर 58 है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, तानसेन। कौन था? तानसेन बहुत बड़का गायक था, अकबर के दरबार में बहुत गाना गाता रहे जवान। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुहेल एक कुल की नीति किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अकबर की थी। किसकी थी? अकबर की। अकबर कतई जहर व्यक्ति था जिसका जन्म 1542 में हुआ था। 1556 में अपना राज अभिषेक का दर्जा लिया था। क्वेश्चन शासन किया था 1556 से लेकर 1500। क्वेश्चन नंबर 60 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसकी पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी को। बड़ी मार मारा था किसको? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ये बात याद रखेंगे, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड में आग लगाने वाली प्रश्न होगी। कम समय में सिकंदर बनाने का सीरीज को दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे देखें और ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कहीं डाले डाले पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।